दोस्तों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है राम जी से प्रियांशी और श्वेता का। फूलों में सज रहे जौनपुर में ये वीडियो है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये वायरल क्यों हो रहा है। हो मेरे गिरधर तू ही सहारा है। ये गाने देखिए और आप देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि एक गांव की दो सगी बहनें आखिर इस तरह से गाना कैसे गाती हैं। ये देख हमके मेहंदी मंगादा मोती झील से जाई के सही कील से ना। इतना ही नहीं, अगला गाना मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सोन कैला रजो। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, रुकिए अभी जाइए मत, अगले गाने को जरा देखिए। छोटी ननद से पिसादा हमका मेहंदी मंगादा छोटी ननद से पिसादा। आप कहते हैं ना कि अच्छी वीडियो लाइए, ये मैं वीडियो लेके आया हूँ, अच्छी वीडियो। और ये वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखकर जाइएगा। कहते हैं कि ना आप लोग जाते हो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, जब अच्छी वीडियो बनाई जाती है तो आप देखने की भी कोशिश करिए महोदय। ये वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये गांव की दो बहनें श्वेता प्रियांशी तहलका मचा रही। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये दोनों वही बहनें हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। और मैं इनकी खासियत आपको बता दूं कि ये भोजपुरी पे गाना नहीं गाती हैं। ये जो है आपको गाने का जो इनका अंदाज है, ये फोक गाना भारतीय संस्कृति से लेते हुए तमाम उन विधाओं में ये गाना गाती हैं जिसे सुनने के बाद आप गदगद हो जाएंगे। आज ट्रेंड है भोजपुरी का, जो लगातार लोग अलग अलग तरह की गाना गाकर जो है अपने आप को फेमस होते हैं, वायरल होते हैं। लेकिन ये लड़कियां आज अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। भारत की जो संस्कृति रही है, आप देखेंगे हारमोनिया, तबला, ये इनके साज और बाज हैं। बात इन्हीं से करेंगे आज की इनकी जो जर्नी है, कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाने वाली है। आइए चलिए देर नहीं करते हैं और सबसे पहले इनसे बातें करते हैं। पहले क्या नाम है आपका? प्रियांशी। क्या नाम है आपका? श्वेता यादव। अच्छा श्वेता जी, बताइए, आप गांव में रहती हैं, तबला हारमोनियम बहुत कम गांव में देखने को मिलता है, कहाँ से ख्याल आ जाता है ये सब? ये सब पहले विचार तो था नहीं। हमारे आदरणीय चाचा जी दीपक यादव जी, ये टीडी कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ से तबला लिए थे। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो शुरू से चाचा जी ने मेहनत की हम दोनों बहनों को पीछे, तो ऐसे ही आ गया बस दिमाग में। दोनों बहनें म्यूजिशियन। और ये तबला कौन बजाता है? आप तबला बजाती हैं? हारमोनियम भी बजा लेती हैं? नहीं, हमने बजा, दीदी बजाती है। चलिए कोई एक गाना गाइए जो लोग सुनकर वाह वाह कर दें। और वैसे तो हम जहाँ जाते हैं हम दोनों बहनें, एक गाना बहुत पॉपुलर है जो हम लोगों का मतलब जो ज़्यादा अधिक लोग पसंद करते हैं। हमने इस गाने को बहुत बार गाया, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। हाँ। एक अंतरा एक मुखड़ा आप सभी को सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा भाव है इसमें। हो राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, अरे जनकपुर के नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। और राम जी जब सभा में बैठे हुए थे, राम जी अपने गुरु जी के साथ मिथिला में गए हुए थे। जब राम जी सभा में बैठे थे अपने गुरु जी के साथ, तो सखिया देख के उन्हें आपस में वार्तालाप कर रही हैं। क्या क्या? हाँ, हम तो से पूछिला ओ धनुषधारी, पूछिला ओ धनुषधारी, हम तो से पूछिला ओ धनुषधारी, हम तो से पूछिला ओ धनुषधारी। एक भाई गोर कहे दूजा बकरी, बता द बबुआ लोगवा
को भी, कुछ लोगों को गालियाँ भी देती हैं। कैसे? बड़े भाव से। कैसे? अरे बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर, देखन में पादर, खाई भार धारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ओ राम जी से पूछे, हाँ, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुरी के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अच्छा ये बताइए, आप लोग बनारस में रहती हैं कि गांव में रहती हैं? आप लोग गाँव में रहते हैं। गांव में? हाँ सचमुच गांव में रहती हैं? जी। गांव में सीखा हुआ है ये? हाँ। ये कितने घंटे आप लोग रियाज करती हैं? शुरू की मेहनत है। एक गाने को 2-3 बार रियाज कर लेते हैं दिन भर में। कई बार रियाज करने के बाद तो स्वर दिमाग में बैठता है, सब तो वैसा ही। नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम आप लोगों ने बनाया है रियाज करने का? शाम को सुबह कितने कितने बजे करती हैं रियाज, जरा लोगों को बताइए। सुबह उठने के बाद थोड़ा इधर उधर कर लिए, ब्रश वगैरह, फ्रेश हो गए, उसके बाद बैठ जाते हैं। अच्छा, अब आप भी थोड़ा थोड़ा बोलिए क्योंकि लोग आपको भी सुनना चाहते हैं। ये बताइए कि कौन सी उम्र में तबला आपने पकड़ लिया? हम बहुत छोटे थे तो मामा सिखाते थे तभी से। नहीं, उम्र बताइए, आप लोगों को जानना चाहते हैं कि क्या उम्र रही होगी आपकी? लगभग वही 7 साल। 7 साल में तबला बज रहा था? हाँ। शुरुआती दौर में? हल्का हल्का फुल्का सिर्फ इतनी चालू किए थे भाई। हाँ। अच्छा, तो ये कैसे इंस्पायर हो गए कि चलिए म्यूजिक में काम करेंगे? क्या, कैसे आपको दिमाग में आया ये सब काम करने का? क्योंकि गांव की लड़कियां तो खेलने में मस्त हैं, यहाँ लड़कियां जो हैं अपने अपने जो है अलग अलग तरह के गाने गा रही हैं। गांव की लड़कियां आजकल रील बना रही हैं और भोजपुरी गानों पे डांस कर रही हैं, और आप लोग एक अलग दुनिया में जी रही हैं। हाँ, तो पहले हमारे घर का माहौल ही ऐसा कुछ था। तो हमारे पिताजी पहले रामायण कहा करते थे, छोटा मोटा इधर गांव में होता था तो कहा करते थे। हमारे दादाजी और हमारे पिताजी कहा करते थे। उसके बाद हमारे चाचा जी, बचपन से ही सही गाइड हो गया, तो इसलिए ज़्यादा भोजपुरी नहीं, रील वगैरह नहीं। तो भोजपुरी में ज़्यादा उतना लगाव नहीं जितना कि भजन में है, लोकगीतों में है। कौन कौन सी विधा में आप लोग गाना गाते हैं? क्या क्या आपका अलग अलग वो होगा? क्या क्या है आपका? वैसे तो हम लोग शास्त्रीय भी सीख रहे हैं, शास्त्रीय संगीत। इस साल 5th ईयर है, 5वां साल है हम दोनों बहनों का। और वैसे लोकगीत गाते हैं, चैता गाते हैं, और लोकगीत भी जैसे भोजपुरी लोकगीत हो गया। अच्छा, आदि तो आप लोग बॉलीवुड, हॉलीवुड, तमाम तरह के वो भी गाने गाते हैं कि नहीं गाते हैं? वो सब नहीं गाते। वो सब में रुचि नहीं है? नहीं। भक्ति आप लोगों में जम जम के, और ये तिलक विलक भी लगा के एकदम बैठे हैं। हाँ, एकदम एकदम। अच्छा, ये बताइए कि घर में कौन कौन है आपके? हमारे चाचा जी, हमारी मम्मी, हमारा छोटा भाई, हमारी छोटी बुआ, बड़ी बुआ, पापा जी, प्रियांशी छोटी, और हम ही दोनों की तरह हमारी छोटी छोटी और बहनें हैं, अंशिका और परी, जो कि एक परी हमारी तबला बजाती हैं, और अंशिका तो है नहीं अभी, इस समय घर पे है नहीं, वो अपने घर गई हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग, और वो मतलब अभी गई हैं बाहर घूमने के लिए, छुट्टी था। तो अंशिका परी का जोड़ी भी हम दोनों की तरफ है। अच्छा, ये परिवार में खर्च काम कौन करता है जिससे आपका परिवार चलता है? रोटी रोजी भी तो बहुत जरूरी होती है, तो कौन कौन काम करते हैं? हमारे पिताजी, हाँ। वो गैस टैंकर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं बाहर, हाँ। गुजरात में रहते हैं, तो वहाँ पे वही चलाते हैं, वही सब देखते हैं वो। अच्छा, वही घर का खर्चा वगैरह वही कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, लड़कियां गांव में चूल्हा चौके में सीमित हो जाती हैं। माँ सबसे पहले उनको जो है खाना बनाना सिखाती है, और आपके घर में ये म्यूजिक सिखाया जा रहा है। माँ कभी नहीं बोलती थी कि पढ़ लिख लो या खाना बना लो, ससुराल में जाओगी वो काम आएगा, ये बंद करो। माँ नहीं बोली कभी? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता। ये पूरे परिवार का इसमें सपोर्ट है। रही बात चूल्हे चौके की, वो तो समय रहने पर सब होता है। चूल्हा चौका, बर्तन वगैरह सब मम्मी के साथ सब हाथ बटाते हैं। खाना अच्छा कौन बनाता है? या आप बनाते हैं? दोनों अच्छा कौन बनाता है? जिस दिन वो लोग सब्जी बनाते हैं उस दिन सब खाते हैं बहुत मजे से। झगड़ा दोनों बहनों में ज्यादा होती है कि नहीं होती? होती है, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल। ज्यादा झगड़ालू कौन है, तुम, आप हो या वो है?
अब कैसे बताए, झगड़े में तो कोई कम नहीं। किस बात को लेके जो है झगड़ा होता है, जरा वो कोई भी बताइए। बात, कोई भी छोटी मोटी बात हो जाती है, कोई भी शरारत करने का मन होता है तो ये हमको वो हमको ऐसे हो अच्छा, जाता खाने घर में खाने की चीजें आ जाए तो सबसे ज्यादा कौन खा जाता है? है। ऐसे तो हमारे घर में कई सारे बच्चे हैं, नहीं, सब आप दोनों में बताओ, आप दोनों दोनों लोग खाते हैं। ज्यादा कौन कौन फिराक में कौन ज्यादा रहता है कि होता है ना, घर बच्चे बड़ा शरारती होते हैं, वो सोचते हैं कि सबसे ज्यादा मैं, सबसे ज्यादा मैं। तो आप दोनों में ये बताओ कि आप दोनों में ज्यादा कौन कोशिश करता रहता है? वैसे कुछ बच्चे होते हैं, देखिए कुछ बच्चे होते हैं बड़े संतोषी होते हैं और कुछ बच्चे संतोषी नहीं होते, तो आप दोनों संतोषी हम। सही बोल रही है दीदी, सही बोल रही क्या? मतलब आपके ऊपर ये करें कि आप जो है ज्यादा खा जाती है, सही? हाँ सही बात। चलिए, अच्छा ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई कैसे है और कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? पढ़ाई तो हाई स्कूल है, हम्म, इस दोनों बहनों का इस साल हाई स्कूल है। अभी देखिए हाई स्कूल में क्या होता है, मेहनत तो हो रही है। अच्छा, आप लोग म्यूजिक में जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आगे बढ़कर आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? प्रोफेसर, संगीत का प्रोफेसर बनना चाहते हैं। हम्म, और इच्छा ये है तबला हारमोनियम कोई भी वाद्य हो उसमें रुचि है, बजाने की रुचि है कि ऐसा है कि सब कुछ आता रहे, जो संगीत लाइन में है तो सब कुछ सीखते रहें थोड़ा। कहाँ कहाँ आप लोगों को जो है परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है? बड़े मंचों की बात करें तो वो बताइएगा। और जिला में भी गए हैं हम लोग, प्रमुख स्तर पे भी गए हैं और मंडल स्तर पे भी गए हैं, राज्य स्तर। राज्य स्तर के भी आप लोगों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया है? क्या वहाँ धमाल हुआ है, क्या हुआ है, जरा वो चीज़ें बताइए। कितने बच्चों के बीच में आप लोगों ने कंपटीशन दिया, फिर वो तमाम वो चीज़ें बताइए। लोग जानना चाहते हैं कि आप एक गांव की दो सीधी सादी बहनें, जहाँ चूल्हा चौका में माँ बाप सीमित कर देते हैं, वहाँ से दो बहनें निकलती हैं, देश परदेश गांव से लेते हुए आज राष्ट्रीय मंचों पर अपनी तहलका, अपनी गायकी का परचम फहरा रही हैं। वैसे तो कंपटीशन का बात है तो 75 जिलों में कंपटीशन हो रहा था, तो प्रथम तो हम ही लोग थे। कितनी बच्चियों ने भाग लिया था उसमें? बहुत सारी बच्चियाँ थी, हमारे टीम में थी 15 लोग, 15-20 लोग। अच्छा, और ये है कि तबला हारमोनियम कोई सिखाता है कि आप लोग खुद ही सीख जाते हैं? हमारे चाचा जी हारमोनियम भी सिखाते हैं और तबला भी, दोनों? दोनों, थोड़ा बहुत दोनों का जानकारी उनके पास है। आप लोग कहीं और बड़े किसी प्रोफेशनल जो टीचर्स होते हैं उनसे आप लोगों ने शिक्षा लिया है या अभी तक नहीं लिया है? अभी तक तो नहीं लिया है पर आगे चल के लेना है, अभी और आगे सीखना है। अभी और आगे सीखना है, अभी आप लोगों ने सीखा नहीं है? सीखा तो है, बस जो आप देख रहे हैं इतना ही सीखा है, तो इसके बाद भी बहुत कुछ है अभी संगीत में करने को, सीखने को, तो सीखेंगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें। तमाम माँ बहनें, गांव की जो बेटियां होती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें फ्रीडम नहीं मिल पाता है, तो उनको क्या कहेंगे आप, उनके परिवार वालों को क्या कहेंगे? क्योंकि आपको देखने के बाद बहुत सारी शायद जो बहनें होंगी, बेटियां होंगी गांव की, वो भी कोशिश करेंगी कि मैं भी इस तरह के काम करूं, लेकिन उनकी परिवार वाले शायद रोकते होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे सभी पेरेंट्स से कि जो माता पिता हैं बच्चों के, अपने बच्चों का हुनर देखें, और सबसे बड़ी बात तो गाइडेंस। अगर हम दोनों बहनें अपना बताएं तो पहले जब शुरू में हम लोग सीखते थे तो हम लोगों को ये लग रहा था क्या सीख रहे हैं, झूठे ही सीख रहे हैं, और सही बताया था हम लोगों को बहुत मार और बहुत डांट पड़ी है इस चक्कर में। देखिए बिना मार और डांट के हम लोग यहाँ तक पहुँचते नहीं, ये बात जो है सो सत्य है, यहाँ तक पहुँचते नहीं। चाचा का गाइडेंस और हमारे पापा जी का, पूरे परिवार का गाइडेंस तो सपोर्ट रहा है, एक प्रेशर भी था, नहीं सीखना है सीखना है सीखना है, थोड़ा सा तो अब हो गया, अब आदत सा हो गया, लत सा हो गया, तो कर लेते हैं। एक फिल्म आई थी दंगल, सुबह सुबह उठा दिया जाता था, हाँ। और मेहनत कराते थे, वही सेम, तो वही चल रहा है। वही सीन है यहाँ पे भी। शुरुआती दौर में बड़ा गुस्सा आ रहा था। हाँ बहुत गुस्सा आ रहा था, और जब डांट खाते थे तब तो हम रो देते थे, और तब बहुत गुस्सा आता था जब, लेकिन अब वो चीज़ हो गया ना, अब
अब उतना सीख चुके हैं और कहीं जाते हैं परफॉर्मेंस करने तो लोग खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो बड़ा खुश होते हैं कि और भी आगे इच्छा करता है, चलो और भी करेंगे कुछ। अच्छा, ये जब आप लोगों ने शुरुआत किया तो तमाम रिश्तेदार ना बड़ा एक्टिव हो जाते हैं और फ़ोन करने लगते हैं, आपसे नहीं करेंगे लेकिन जो घर की महिलाएं होती हैं उनके कानाफूसी चालू हो जाती है, अरे क्या करा रही हो, बेटियों को और कुछ बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए, ऑफिसर बनाइए, ये क्या इन सब तामझाम में बैठा दिए हो। ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के इस कैरियर में? हुआ होगा वो सब, तो मतलब वो सब बात हम लोग तक नहीं पहुंची। वो हुआ तो होगा, पर हमारे पापा जी और चाचा जी संभाले होंगे, संभाले, हाँ संभाला, 100% संभाले होंगे। और वो, लेकिन वो सारी बात हम दोनों बहनों तक नहीं पहुंची कि ये फलाने ठिकाने ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये सब नहीं हुआ। अच्छा, अब स्कूल या कॉलेज जब जाती हैं तो म्यूजिक का अब आपको वो मिलता है, जैसे सम्मान मिलता है, कभी कभी होता है कि जब लोग देखते हैं तो बोलते हैं अरे ये देखिए वो लड़कियां आ रही बड़ी बहुत तगड़ी गाना गाती हैं। हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल तक हम लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, सारे बच्चे भी बहुत सम्मान करते हैं, बहुत मानते हैं सब लोग, बहुत। कोई भी स्कूल में प्रोग्राम हो तो आप लोगों का तबला और हारमोनियम बज जाता है? हाँ हाँ? हाँ, 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी कार्यक्रम हो, सर के घर पे भी कोई फंक्शन हो, सब बहुत सम्मान देते हैं, बुलाते हैं, बहुत इज्जत भाव। कोई एक और गाना आप सुनाइए जो इस समय ट्रेंडिंग में हो, आप इस समय जो है गा रही हो, सीख रही हो। एक हमारे बहुत ही प्यारे मतलब हमारे इष्ट जो हम जिनको मानते हैं, जिनको भजते हैं, हमारे कन्हैया, उनका एक बहुत ही प्यारा गीत फूलों में सज रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है, वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं, टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई हूँ, बिन मोल बिक गई हूँ, जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे। इनके गाने सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि गाना बंद ना हो, चलता रहे चलता रहे। ये बताइए कि ये जो गाने आप लोग गाते हैं इसका लेखक कौन है, राइटर कौन है? ये सब गाने हम लोग यूट्यूब से सीख कर गाते हैं, अब लेखक कौन है, राइटर कौन है, आप लोग अपने खुद के गाने भी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, या कोई आपको कुछ नया वर्जन हो, कुछ मिलता है गाने के लिए, या सिर्फ यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं? नहीं, अभी तो यूट्यूब का सहारा ही है, अभी लिखते गाना वाना लिखते भी नहीं, पर कोशिश है कि अपना भी कुछ। आप नहीं चाहते कि कोई नया फ्रेश गाने आए जिस पर आप गाने गाएं, वो आपकी पहचान हो? इससे तो आपकी पहचान नहीं है, ये गाने दूसरे की, आपका मुखड़ा है, आपकी आवाज़ है, वो ठीक है, लेकिन आप अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते हैं कि कोई गाना दे या कोई आप
आपका आप खुद लिखें? जी एकदम, हम यही चाहते हैं कि कोई हमको गाना दे, हमारी भी आवाज़ लोग चीने, पहचाने, जाने कि श्वेता प्रियांसी कोई था, ये गाना इनका हिट हुआ, ये गाना ये गाई। अभी तो दूसरा का लिरिक्स दूसरे के, हमारी आवाज़ है, हमारा स्वर है, पर लिरिक्स दूसरे का है। क्योंकि लिरिक्स पे भी बड़ा तमाम तरह के कॉपीराइट्स होते हैं। जी जी। क्योंकि आजकल बड़ी म्यूजिक की अगर आप गाने गाते हैं तो वो भी म्यूजिक में कॉपीराइट्स का बड़ा पेचा है। जब आपके खुद के गाने होंगे, कंपोज आपका होगा, तो वो एक अलग मज़ा आती है कि हमने हमारा गाना है और हमारा गाना धमाल कर रहा है। और तब और मज़ा आता है जब आपका गाना कोई गाता है, जी जी। तो और भी ये होता है कि यार मेरा गाना देखो दूसरा कोई भी गा रहा है। ये तो मन की बात कह दी आपने। ये तो मन की बात है। सही बात है कि सही नहीं? बात है। कब आएगा वो दिन, कब आएगा जब आप अपने गाने को दूसरे के मुंह से गवा के छोड़ेंगी? वो तो ऑडियंस का प्यार, जो हमको देख रहे हैं दोनों बहनों का, आप सबका प्यार और आप सबका दुलार आशीर्वाद चाहे तो हो सकता है, और कन्हैया की मर्जी। कन्हैया की मर्जी जरूरी है। ये बहुत सही है, बहुत शर्माने वाली है। देखिए ये बिटिया जो है ना बहुत शर्माती है, लेकिन गाने में शर्माती नहीं है, उसमें तो एकदम धुआंधार फाड़ देने वाले गाने हैं। और ये गांव की दो छोटी छोटी लड़कियां धमाल मचा रही हैं और जौनपुर जिले का नाम एक बार फिर से रोशन करने जा रही हैं। अब सोशल मीडिया पर इनका राज चल रहा है और राज चलेगा। जैसा कि आप वीडियो देखने के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि ये लड़कियां आने वाले दिनों में फ्यूचर हैं और भविष्य में कुछ कर जाएंगी। ये इनके गाने और इनके ताल वाल आपने सुनने के बाद तो आपको लग ही जाएगा। जहां इस तरह की चीज़ें लुप्तता के कगार पे खड़ी हैं और यहीं पर ये जौनपुर की दो बेटियां इसे उठाने की कोशिश कर रही हैं। चलिए दोस्तों, आप इनके गानों को एंजॉय कीजिएगा। और क्योंकि समय कम है, मैं बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा होगा तो आप लोग जो है खुद चले जाएंगे। और इनकी वीडियो पर जो है तमाम कमेंट करिएगा और भर भर के बताइएगा कि क्या ये दोनों वो काबिल हैं कि इन्होंने झंडा गाड़ देंगे आने वाले दिनों में। और इनके लिए तमाम मैसेज करिए दोस्तों। मिलते हैं फिर दूसरे किसी और शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।